नमस्कार। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे चार्वाक दर्शन के बारे में, क्योंकि कई बार चार्वाक दर्शन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले चार्वाक की हम बात करें यदि अर्थ को लेके, तो चार्वाक जो शब्द है ये माना जाता है कि ये चर्व धातु से बना है। ठीक है, और चर्व धातु जो है इसका अर्थ क्या है? चबाना। यानी कि चार्वाक चर्व धातु से बना, जिसका अर्थ है चबाना। दूसरा अर्थ लिया जाता है कि चारु प्लस वाक, यानी कि मीठे वचन बोलने वाला। चार्वाक का यह माना जाता है कि इसके प्रणेता आचार्य बृहस्पति थे, जो दूसरा माना जाता है क्योंकि ये जो है ये दर्शन बात करता है शारीरिक सुख के महत्व की, अर्थात इसे हम सुखवादी दर्शन की श्रेणी में लेकर जाते हैं। चार्वाक दर्शन को हम जड़वादी दर्शन कहते हैं। कैसा है? ये जड़वादी दर्शन है और इसे हम नास्तिक शिरोमणि भी कहते हैं। नास्तिक शिरोमणि क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्वाक दर्शन ना तो आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है, चार्वाक ना ही ईश्वर को मानता है, ना वेदों को मानता है, ना पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता है, ना कर्म सिद्धांत को मानता है। इसलिए चार्वाक दर्शन को हम क्या कहते हैं? नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। नैतिकता के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो नैतिकता के क्षेत्र में चार्वाक दर्शन को इहलौकिक स्वार्थवादी कहते हैं। ठीक है, इहलौकिक स्वार्थवादी कहते हैं। ये दर्शन जो है ये सुखवादी अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चार्वाक दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति है। यानी कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति है। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो देखो, भारतीय दर्शन में मूलतः 4 पुरुषार्थ माने गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से चार्वाक दर्शन सिर्फ 2 ही पुरुषार्थ स्वीकार करता है, एक तो अर्थ और दूसरा काम। ठीक है, कितने पुरुषार्थ? 2 पुरुषार्थ, अर्थ और काम। और इनके अनुसार काम जो है ये परम पुरुषार्थ है, जबकि अर्थ जो है ये साधन पुरुषार्थ है। जबकि भारतीय दर्शन में कुल कितने पुरुषार्थ माने गए हैं? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। दूसरा चार्वाक कहता है कि कोई भी कर्म नैतिक दृष्टि से वही उचित, या इसके लिए हम कहें कि वही शुभ है जो सुख प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुख। और विशेषकर इन्होंने जो सुख की भी बात की, वो किसकी बात की है? शारीरिक सुख की। ठीक है, चार्वाक दर्शन में कहा गया है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ।
जब तक जीना है सुख से जीना है, चाहे ऋण लेना पड़े। ये चार्वाक दर्शन का आदर्श वाक्य माना जाता है। ठीक है, जब तक जियो सुख से जियो। ठीक है, ऋण लेकर घी पियो। ये इनका आदर्श वाक्य माना जाता है। दूसरा, जब हम ज्ञान मीमांसा में बात करते हैं तो ज्ञान मीमांसा में ये सिर्फ एकमात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं। ठीक है, ये शब्द और अनुमान प्रमाण का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं? अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि जड़ को छोड़कर कोई भी यथार्थ नहीं है। जब ये प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं तो जड़ तत्व भी 4 प्रकार के मानते हैं: पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। यानी कि आकाश को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि आकाश का अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष नहीं किया जाता। जैसे चार्वाक कहते हैं कि ये चारों जड़ तत्व जब समान मात्रा में मिलते हैं तो चेतना उत्पन्न होती है, और जब ये अपने अपने रूपों में विखंडित हो जाते हैं तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। कि जिस प्रकार चूना, कत्था, सुपारी और पान के पत्ते में लालिमा नहीं होती, परंतु जब समान मात्रा में उसका मिश्रण करते हैं तो उनमें लालिमा क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं चारों जड़ तत्वों के माध्यम से, इन्हीं के संयोग से क्या हुआ है? ये जगत उत्पन्न हुआ है, ये चेतना उत्पन्न होती है, या इस सृष्टि का निर्माण, इस शब्द के काम में ले हम कि सृष्टि का निर्माण इससे माना गया है, इन चारों जड़ तत्वों के संयोग से माना जाता है। और जब इन्होंने कहा प्रलय, तो प्रलय भी कब आती है? जब ये चारों जड़ तत्व अपने अपने रूपों में विखंडित हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा इन्होंने कि तब प्रलय आती है। इन्होंने कहा, देखो चार्वाक कहते हैं कि पाप और चेतना का विकास भी 4 भूतों से ही होता है। चेतना की हम बात कर रहे हैं, यहां तक कि पाप को भी, यानी क्योंकि जो भी सुख दुख है यही मिलेंगे हमें। ठीक है, और यही चारों भूतों का स्वभाव है, यानी कि इनके मिश्रण से सिर्फ निर्जीव वस्तुओं का विकास होता है। ठीक है, बल्कि सजीव वस्तुओं का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। यानी कि निर्जीव और सजीव दोनों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? इन चारों जड़ तत्वों के द्वारा माना गया है। ठीक है, अब यहां पर बात करें हम भारतीय दर्शन के एक शब्द की आत्मा, तो ये कहते हैं कि आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं होती, आत्मा को ये सिर्फ चेतना कहकर संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? चेतना। ठीक है, चेतना शरीर का गुण है और शरीर में ही चेतना का अस्तित्व मानते हैं, अलग नहीं मानते हैं। यानी कि चेतना जो है वो किसका गुण है? वो शरीर का गुण है, यानी कि इससे अलग उसका अस्तित्व नहीं माना जाता है। तो इन्होंने कहा था कि ये
शरीर ही क्या है, शरीर ही आत्मा है। जबकि हमारे यहां आत्मा को अलग माना गया है। एक शब्द चलता है जो 15 शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण है, देहात्मवाद। ठीक है, इन्होंने कहा आत्मा और शरीर, ठीक है, इनके मध्य अभेद संबंध है। कैसा संबंध माना है? अभेद संबंध है। ठीक है, और इनको अभेद संबंध मानने वाली विचारधारा को हम क्या कहते हैं? देहात्मवाद कहते हैं। 15 शब्दों में आता है। तो चार्वाक दर्शन के अनुसार आत्मा और शरीर, ठीक है, या आत्मा और देह, देहात्मवाद है। ये कहते हैं कि आत्मा और शरीर के मध्य अभेद संबंध को मानने वाली विचारधारा क्या कहलाती है? देहात्मवाद कहलाती है। ठीक है, अब देखो चार्वाक दर्शन का यदि हम देखें तो चार्वाक दर्शन भी दो प्रकार के हैं। चार्वाक, एक धूर्त चार्वाक और एक है सुशिक्षित चार्वाक। धूर्त चार्वाक की जब हम बात करते हैं तो ये आत्मा और शरीर के मध्य अभेद संबंध की बात करते हैं। ठीक है, शारीरिक सुख को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि दोनों में अंतर नहीं करते हैं। इन्होंने कहा चेतना, ठीक है, शरीर का आकस्मिक गुण है जो जड़ तत्वों के संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर हम सुशिक्षित की बात करें तो सुशिक्षित चार्वाक जो हैं ये आत्मा को शरीर से अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा को शरीर के से अलग मानते हैं। नैतिक मूल्यों की चर्चा करते हैं, यानी कि नैतिक मूल्य इनके अनुसार महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने कहा जो आत्मा है वो कैसी नहीं है? शाश्वत नहीं है, क्योंकि शाश्वत मानते ही तो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि शरीर का अंत तो आत्मा का अंत। आत्मा को इन्होंने क्या कहा है? ज्ञाता कहा है। ठीक है, चार्वाक ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है, पूर्व जन्म पुनर्जन्म का खंडन करता है, कर्म सिद्धांत का खंडन करता है। ठीक है, क्योंकि विश्व का कारण ईश्वर नहीं है, अपितु 4 प्रकार के जड़ तत्व इस विश्व का कारण है। जब ये चारों तत्वों का संयोग होता है तो इस विश्व की रचना होती है, और जब चारों तत्वों का विखंडन होता है तो प्रलय की अवस्था मानी जाती है। तो ये दोनों प्रकार के चार्वाकों की चर्चा की गई है। अगर हम महत्व की बात करें तो महत्व क्या है? चार्वाक दर्शन जो है वो व्यवहारिक व
यथार्थवादी दर्शन है। कैसा दर्शन है? व्यवहारिक और यथार्थवादी दर्शन है। ये हठ धर्मी होने से बचाता है। हठ धर्मता से बचाता है। ठीक है, ये धर्म को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बचाता है। ठीक है, व्यक्ति को पलायनवादी और भाग्यवादी होने से बचाता है। ठीक है, अब इसकी अगर आलोचनात्मक देखते हैं तो ये भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, प्रशासन के महत्व को अगर हम देखें तो प्रशासन, जो एक प्रशासक होता है उसमें ये चीजें उसको व्यावहारिकता और यथार्थवादी बनाता है। ठीक है, उसको अपने निर्णय पे हठ धर्मिता से बचाता है। ठीक है, उस व्यक्ति को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से बचाता है। ये व्यक्ति की मनोवृत्ति को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कुछ थी जो एक चार्वाक दर्शन के हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।